हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि इसमें निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? ए है अंतर्वैयक्तिक कौशल, बी है अवधान व स्मृति, सी है शारीरिक प्रणाली की क्रिया, एंड डी है प्रतिबोधिक और गतिक कौशल। तो निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? तो वो है अंतर्वैयक्तिक कौशल। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? ओके, तो फर्स्ट है आनुवंशिकता, सेकंड है फ्रेंड भौतिक वातावरण, थर्ड है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखेंगे। कथन ए कहता है स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, तो ये क्या फ्रेंड? ये गलत है। ओके, क्योंकि सेकंड है का तर्क आर कहता है सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो ये भी गलत है। तो ए और आर क्या फ्रेंड? इसमें दोनों गलत है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? ओके, तो ए दोनों की कोई भूमिका नहीं है, तो और बी है फ्रेंड परिवार की कोई भूमिका नहीं है और समकक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, सी है समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं है और परिवार की प्रमुख भूमिका है, एंड डी है दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके, तो माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में जो भूमिका है फ्रेंड दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। राइट आंसर ये डी। आगे देखेंगे। एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति के से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। ओके, विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो ए है फ्रेंड औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एंड डी है संवेदी संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे के सोच वयस्कों से होते हैं। ए है गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं, मात्रात्मक रूप से भिन्न होते हैं, कम होते हैं, बेहतर होते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच जो होती है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। ओके, तो ए है फ्रेंड इसमें यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, बी है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सी है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, एंड डी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। लेव वाइगोस्की ने फिल इन द ब्लैंक सिद्धांत में प्रस्तावित किया है कि सीखने ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। तो ए है व्यवहारवादी, बी है सामाजिक सांस्कृतिक, सी है सूचना के प्रसंस्करण, एंड डी है मनोगतिकी। तो लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया है कि सीखना जो है वो ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? तो ए है फ्रेंड इसमें बच्चे से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीज़ों को खोज पाए। बी है फ्रेंड इसमें खोज बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देने चाहिए। सी है बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए। डी है बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा कि बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रमा जयप्रीत को एक जो है खासवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है। जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए, रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद करना और निम्न में से किसका उदाहरण है? तो वो फ्रेंड उदाहरण है पहाड़ का। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। कथन ए कहता है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो ये क्या फ्रेंड? ये गलत है। और तर्क आर कहता है बच्चे तभी सीखते हैं। ओके, बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर जो है पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। तो ये भी गलत है। तो ए और आर क्या फ्रेंड? दोनों गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर इन दी ब्लैंक्स वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। तो ए तर्क गणितीय बुद्धि, बी है शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि, सी है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, एंड डी है भाषाई बुद्धि। तो फिल इन दी ब्लैंक्स वाले व्यक्ति पूर्व ज्ञान के आधार पर जो है संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। तो वो है फ्रेंड इसमें शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए जो है एक शिक्षक की टिप्पणी है बहादुर बनो और लड़कियों की तरफ कमजोर व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देता है? ए है फ्रेंड जेंडर समता को।
बी है जेंडर रूढ़िवादिता को, सी है फ्रेंड जेंडर भूमिका में लचीलापन को, एंड डी है जेंडर समानता को वो बढ़ावा देता है फ्रेंड, वो जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के जो है प्रमुख अभिलक्षण है। ओके, तो वो है फ्रेंड यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने के अवसर देता है, और थर्ड है फ्रेंड इसमें कि यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। ओके, तो दूसरा तीसरा राइट हो जाएगा। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है फ्रेंड समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यय स्मरण को। ओके, ए है आखिरी जनगणना किस वर्ष हुई थी। ओके, एंड बी है फ्रेंड इसमें कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। सी है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डी है समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेश को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को फ्रेंड अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। सहयोगी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है। तो वो है फ्रेंड सहयोग। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। एक ऐसी कक्षा नीति का निर्धारण करना चाहिए जहां व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को जो है फ्रेंड महत्व दिया जाए। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक बच्ची जो है कि बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में से नियमित तथा क्रियाशील है, उनके गति के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है। ओके, परंतु जब उसे स्वर पठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्ची में किसके लक्षण होने की संभावना है। तो वो डिस्लेक्सिया के लक्षण होने की संभावना है। ओके, डिस्ग्राफिया जो होता है फ्रेंड वो लिखने का संबंधित विकार होता है। डिस्लेक्सिया जो होता है वो पठन संबंधी विकार होता है। डिस्कैलकुलिया गणना संबंधी विकार होता है। राइट आंसर इज सी। आगे रचनात्मकता क्या है। ए है फ्रेंड बिना ऊब के किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता। बी है लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता। थर्ड है अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। एंड फोर्थ है दूसरों की नकल जो कि त्यों करने की क्षमता। तो राइट आंसर इज सी, अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है। ए है फ्रेंड सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। बी है ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। सी है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। एंड डी है उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंध के रूप में देखा जाता है। ओके, तो सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है। तो वो सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का जो उदाहरण है वो है फ्रेंड अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। राइट आंसर इज बी। कथन ए कहता है फ्रेंड प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है। तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है क्योंकि भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित है। यस, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है फ्रेंड सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। महारत उन्मुखी विद्यार्थी कैसे होते हैं। महारत उन्मुखी विद्यार्थी जो होते हैं फ्रेंड सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं। यस, मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है। तो ये गलत है। बहुत ही आसान लक्ष्य तय करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते, ये भी गलत है। महारत उन्मुखी विद्यार्थी जो होते हैं फ्रेंड अपने सीखने को सुसाधित करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। तो पहला और चौथा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक जो होता है फ्रेंड वो खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण किसका है। तो यह जो उदाहरण है फ्रेंड वो है एक प्रगतिशील कक्षा का जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर है, वह उनकी सक्रिय भागीदारी है। ओके, सेकंड है फ्रेंड इसमें कि परंपरागत कक्षा का जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी है। तो पहला और दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। अभिकथन ए कहता है फ्रेंड कि शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ते समय शिक्षकों को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है। ओके, और तर्क आर कहता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते हैं। तो ये भी गलत है। तो ए एंड आर क्या है फ्रेंड, इसमें दोनों गलत है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ए है फ्रेंड और अवधारणाओं को याद करने पर ध्यान देना चाहिए। बी है इसमें फ्रेंड प्रत्यक्ष निर्देश के तरीके
का उपयोग करना चाहिए। सी है संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके। ओके, एंड डी है फ्रेंड इसमें कि मौखिक प्रस्तुतिकरण प्रदान करना चाहिए तथा बच्चों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करना चाहिए। ओके, तो छात्रों के बीच जो गहरी संप्रत्यात्मक समझ जो होती है उसको विकसित करने के लिए जो शिक्षक को संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से शिक्षकों को की जो है अवधारणा में किस क्रम में मदद मिलती है? तो वो ठोस से अमूर्त क्रम में मदद मिलती है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। ओके, ठोस से अमूर्त के क्रम में क्या मिलती है? मदद मिलती है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि फिल इन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि विकास एक क्या है? विकास फिल इन दी ब्लैंक्स प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत जो होती है किसके समय होती है? विकास जो है फ्रेंड वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत जो होती है गर्भधारण के समय होती है। ओके, यानी विकास जो होता है फ्रेंड वो बूम टू टूम चलता है, मतलब गर्भधारण से मृत्यु तक चलता है। ओके, जीवन भर चलने, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड उसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए कहता है गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। ओके, तो ये करेक्ट है क्योंकि सीखना विकास पर निर्भर करता है। यस, ए और आर क्या है फ्रेंड इसमें दोनों राइट है एंड आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि सामाजिकरण एक जो है वो सरल प्रक्रिया है। ओके, सामाजिकरण एक क्या है? सरल प्रक्रिया है जिसमें सामाजिकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध क्या होते हैं? वो महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चरण में बच्चे जो होते हैं मूर्त समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं परंतु उन्हें निगमनात्मक सोच करने में कठिनाई होती है। ओके, तो बच्चे जो है मूर्त समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से जो सुलझा पाते हैं वो जीन पियाजे की जो होती है वो फोर्थ स्टेज होती है। ओके, यानी कि जीन पियाजे की 4 स्टेज है जिसमें फर्स्ट है जिस है सेंसरी मोटर स्टेज जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है वो जो 2 से 6 वर्ष तक होता है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है जो 12+ होता है। ओके, तो किस चरण में जो बच्चे होते हैं मूर्त समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं परंतु उन्हें निगमनात्मक सोच करने में जो है कठिनाई होती है, तो वो है फ्रेंड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जीन पियाजे की 3rd स्टेज है क्योंकि निगमनात्मक सोच जो है बच्चा वो 4th स्टेज में करता है जब किशोरावस्था में पहुँचता है। ओके, तो इसमें जो होगा वो फ्रेंड 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है? तो ए है फ्रेंड उद्देश्य व प्रक्रिया के अनुबंध की प्रक्रिया में होता है। उद्दीपन और प्रक्रिया की अनुबंध की प्रक्रिया में होता है। बी है तब जब इनाम और सजा का प्रयोग दिया जाता है। और सी है जब वयस्क नियंत्रण लेते हैं व व्याख्यान देते हैं। एंड ये खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में होता है। ओके, तो इसमें जो दिया है फ्रेंड कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का जो अर्थपूर्ण अधिगम होता है वो किस प्रक्रिया में होता है? ओके, तो अर्थपूर्ण अधिगम जो होता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे वो होता है खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी होगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप में होता है जिसकी दिशा समान होती है। बी है इसमें कि एक चरण को लांघकर जो है दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है। एंड सी है सभी चरण एक निश्चित अनुक्रम के अनुसार होते हैं। ओके, एंड डी है फ्रेंड इसमें चरण सार्वभौमिक है और यह हर जगह बच्चों के गुणधर्म को दर्शाती है। तो इसमें जो होगा फ्रेंड इसमें दिया है कि पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दिया है, तो वो है फ्रेंड एक चरण को लांघकर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये क्या है? ये चरणबद्ध क्रम के अकॉर्डिंग सही नहीं है। राइट आंसर जो होगा वो बी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है? लॉरेंस कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी दिए हैं यानी नैतिक विकास का सिद्धांत जिसमें उन्होंने 3 स्टेज बताया है। ओके, फर्स्ट जो बताया है वो बताया है पारंपरिक स्तर, सेकंड जो बताया है उन्होंने पूर्व पारंपरिक स्तर बताया है एंड थर्ड जो बताया है उत्तर पारंपरिक स्तर बताया है। तो पूर्व पारंपरिक स्तर की जो विशेषता उन्होंने क्या बताया है वो यह बताया है इसमें कि फर्स्ट क्या है कि इस बात पर ध्यान की सांस्कृतिक कारक और जेंडर नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं।
बी है फ्रेंड कि नियमों का पालन या अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है। थर्ड है फ्रेंड, व्यक्ति अपने कार्यों के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षा को बनाए रखने का प्रयास करता है। एंड डी है फ्रेंड, स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन जो सार्वभौमिक है। तो फ्रेंड इसमें जो होगा कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है, इसकी जो विशेषता है फ्रेंड वो यह है इसमें कि नियमों का जो पालन है या अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है। ओके, ये लॉरेंस कोहलबर्ग के पूर्व पारंपरिक यानी उनके सेकंड स्तर की जो है वो विशेषता है। राइट आंसर इज सेकंड। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। ले वाइगोस्की का जो है सोशल कल्चर थ्योरी है। ओके, तो इसमें जो उन्होंने बताया है कि बच्चों की कॉग्निटिव जो कैपेसिटी होती है वो अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ जो है अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो क्या होता है, वो सुसाधित होती है। ओके, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये गलत है। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये भी गलत है। घटती है, ये भी गलत है। एक दूसरे से वो सुसाधित होती है। अंतःक्रिया का जब प्रभाव पड़ता है तो वो सुसाधित होती है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ले वाइगोस्की के अनुसार क्या है। ले वाइगोस्की के अकॉर्डिंग ए है सीखना व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव है। बी है तो व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव ये नहीं है, ये गलत है। बी क्या है, सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जाता है। बी है फ्रेंड इसमें कि सीखना जो है सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन पर निर्धारित होता है। ओके, एंड डी है फ्रेंड कि सीखना जो है सीखने में ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया और स्मृति से भंडार शामिल होता है। तो इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो यह होगा कि ले वाइगोस्की के अकॉर्डिंग सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ले वाइगोस्की जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखेंगे अंतः व्यक्तिक बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। तो वो शामिल है फ्रेंड छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, अपनी ताल के अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना। एंड थर्ड है फ्रेंड ताल, लय, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। एंड डी है फ्रेंड इसमें विशिष्ट ताल, स्वरों और लय के बीच अंतर करने की क्षमता, जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। तो फ्रेंड अंतः व्यक्तिक बुद्धि की क्षमता जो में क्या शामिल है, तो वो जो शामिल है फ्रेंड वो है छवियों। ओके, इसमें जो शामिल है फ्रेंड वो है अपनी भावनाओं के अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना, क्योंकि अंतर्व्यक्तिक जो होती है वो खुद के लिए होती है और अंतर्व्यक्तिक जो बुद्धि होती है फ्रेंड वो दूसरों के लिए होती है। ओके, तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, एक शहर को डिज़ाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धि अधिक होने की संभावना है। ए है फ्रेंड स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। ओके, राइट आंसर ये डी। आगे देखते हैं एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में पाठचर्या किस प्रकार की होती है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में पाठचर्या जो होती है, फर्स्ट है फ्रेंड बेहद कठोर व संरचित जिसमें बच्चे की कोई स्वायत्तता न हो। बी है विषयों को खंडित रूप से संगठित करती है जिससे विषयों का कोई पारस्परिक संबंध न हो। सी है बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। डी है जानकारी को असंगठित टुकड़ों में प्रस्तुत करती है। तो एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में पाठचर्या किस प्रकार की होती है, तो बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप जो है संगठित की जाती है। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, सह शिक्षा कक्षा में एक शिक्षक लड़कों से कहता है सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में गृह विकास को मत लो, तुम लड़की हो, इससे किसको बढ़ावा मिलेगा। इससे जो बढ़ावा मिलता है फ्रेंड वो जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है। राइट आंसर इज बी। एक छात्र की वैचारिक स्पर्शता का आकलन प्रभावी ढंग से किस प्रकार किया जाता है, वो किया जाता है फ्रेंड विद्यार्थी को दैनिक जीवन में अवधारणा के प्रयोग के बारे में सोचने के लिए कहकर। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करे, वो करे कई दृष्टिकोणों को स्वीकार करे। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है जिसमें शामिल है, क्या शामिल है, उसमें जो शामिल है भाषाई विविधता शामिल है, लिंग विविधता शामिल है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता शामिल है, योग्यता और विकलांगता शामिल है। ओके, इसमें चारों राइट है, तो राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के अनुसार शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया शैक्षिक रणनीति नहीं है। जो नहीं है फ्रेंड वो यह है बार बार अभ्यास के माध्यम से स्कूली ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान देना। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा इसमें। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन दी ब्लैंक्स के साथ संघर्ष करने वाले छात्रों को अक्सर जो है गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो गणितीय अवधारण और गणना में जो कठिनाई होती है फ्रेंड वो गुणज वैकल्प के द्वारा
होती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। और पठन वैकल्प जो होता है फ्रेंड वो डिसलेक्सिया होता है। लेखन वैकल्प जो होता है फ्रेंड वो डिस्ग्राफिया होता है। ओके, और स्वालीनता जो होता है वो ऑटिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीक क्या है? वो है फ्रेंड बड़े मुद्रण वाली वर्कशीट है। ओके, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषता में क्या शामिल है? वो शामिल है विचारों का लचीलापन, प्रवाह और मौलिकता शामिल है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन के सफल कार्यान्वयन के लिए जो है फ्रेंड उन्हें जो है प्रतिनिधित्व के कई तरीके महत्वपूर्ण होते हैं इसमें। ओके, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियां बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने का प्रस्ताव रखती हैं? तो वो रखती हैं फ्रेंड समालोचनात्मक चिंतन विकसित करने का प्रस्ताव रखती हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थी के अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए? तो निष्क्रिय स्वरण के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों और विशेष रूप से शिक्षकों की छात्रों की विफलता को किस तरह समझना चाहिए? वो समझना चाहिए फ्रेंड, इसमें ए है इसमें कि छात्रों की कमज़ोर शैक्षणिक क्षमताओं का प्रतिबिंबन, बी है शिक्षक की कमज़ोर क्षमताओं का प्रतिबिंबन, सी है एक व्यवस्थापक मुद्दा जिसमें स्कूल से कई शिक्षा प्रणाली पर प्रतिबिंबन करने की आवश्यकता, समुदायों का मुद्दा क्योंकि गरीब आर्थिक वर्ग से बच्चों को अन्य बच्चों की तरह ही स्कूल तंत्र से शिक्षित नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे सहन सिद्धांत या वैकल्पिक अवधारणाएं बनाते हैं क्योंकि जो होता है फ्रेंड उनकी सोच जो होती है बड़ों से काफ़ी, उनकी सोच जो होती है फ्रेंड वो आर्थिक और तर्कहीन होती है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई विद्यार्थी किसी कार्य को एक ही तरीके से निरूपित करने पर अटक जाता है तब वह क्या कहलाता है? ए फ्रेंड पक्षगामी युक्ति का संचालन, बी कार्यात्मक स्थिरता, सी अनुक्रिया समुच्चय एंड डी अनुरूपी चिंतन। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, कार्यात्मक स्थिरता कहलाता है। कथन ए कहता है, समस्या समाधान पढ़ते समय शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को अपनी सोच के बारे में सोचने और सीखने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हतोत्साहित करें। तो हतोत्साहित करना ये गलत है। संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास समस्या समाधान में बाधा डालता है, तो ये भी गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है, तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, कथन ए कहता है कि शिक्षकों को मध्य स्कूल के छात्रों को विस्तार से बताना चाहिए उन्हें क्या करना है, उसे क्या कैसे कब सीखना है, तो ये करेक्ट है। और मिडिल स्कूल के बच्चों में अपने अधिगम को स्वनियमन करने की क्षमता नहीं होती है, तो ये क्या है फ्रेंड, ये इसमें जो है इसमें दोनों गलत है, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग्यता को जो है फ्रेंड वो वृद्धिशील और असफलता को जो है वो अपमानजनक के रूप में सोचना छात्रों के लिए अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? तो वो है फ्रेंड इसमें छात्र का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, छात्र की आयु, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक रणनीतियाँ, छात्रों को क्षमता के बारे में शिक्षा का विकास। इसमें चारों करेक्ट है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।